हिमांशी एंड निकी ठाकुर, 2 person attending the class. गुड आफ्टरनून हिमांशी। बाकी लोग क्लास में अभी तक नहीं आए हुए हैं। बाकी रत्नेश, रुमन, युविका, बाकी सब के सब कहाँ चले गए। चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। ठीक है, बाकी लोगों का क्या है, जैसे आएगा वैसे आता रहेगा। खैर हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आज के टॉपिक में क्या सीखना है, हम लोग को आज के टॉपिक में क्या सीखना है, हम लोग को आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखनी है जिसपे बेसिस पे सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं। टाइप थर्ड ऑफ क्यू, टाइप 3 ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू का तीसरा टाइप, क्यू का तीसरा टाइप हमें पढ़ना है आज। क्यू का तीसरा टाइप पढ़ना, और तीसरे टाइप में क्या होता है, कैसे दिखता है क्यू, अब ये सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले टाइप में बताया, क्यू इक्वल टू होता है e टू द पावर ax। पहले साउंड और वीडियो देख लीजिएगा। साउंड और वीडियो क्लियर है सबको? कोई दिक्कत आए तो आप बताइएगा। साउंड और वीडियो में कोई दिक्कत अगर आए तो आप बताइए। चलिए रत्नेश भी आ चुके हैं क्लास में। e टू द पावर ax हो गया, एंड q इक्वल टू एक फॉर्म मैंने आपको sin ax एंड cos ax का बताया हुआ है। sin ax और cos ax का बताया हुआ है। मैंने ये दोनों फॉर्म आपको बता दिए थे। गुड आफ्टरनून। मैंने दोनों फॉर्म आपको बता दिए थे। टाइप 1 और टाइप 2 हो चुके थे। टाइप 3 पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, और इसके लिए बहुत आसान सी टॉपिक है, बहुत आसान सी टॉपिक है। बस एक चीज आपको समझना है, डी मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना है, एंड 1/d मतलब इसका इनवर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा कौन होता है, इंटीग्रेशन। जहां 1/d लिखा होगा वहां हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये बड़ी छोटी सी कॉमन सी चीज आपको समझनी है कि डी का मतलब डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप 3 क्या है। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 में q इक्वल टू सम x टू द पावर m रहता है। q इक्वल टू सम x टू द पावर कितना रहेगा, m रहेगा। मतलब पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ लिखा रहेगा, इक्वल टू में x का स्क्वायर होगा, चाहे x का क्यूब होगा, चाहे x का पावर 4 होगा, या केवल x होगा, कुछ इस तरीके से नंबर्स रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं टाइप थर्ड ऑफ क्यू। ये हमारा टाइप थर्ड ऑफ क्यू होता है। इस पे सवाल लगाएंगे, देखिएगा कैसे लगाते हैं। और पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि ऐसे फॉर्म में रहे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्किंग मेथड वही करना पड़ेगा। वर्किंग मेथड जैसे था वैसे ही रहेगा, सेम सेम, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ डी इंटू क्यू करना पड़ेगा। और 1 अपॉन एफ ऑफ डी तो रहेगा ही रहेगा, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ है आपका क्यू, क्यू हो गया आपका एक्स, पावर कितना हो गया, एम हो गया, हो गया। अब क्या करना है आपको, आपको इस एफ ऑफ डी को ऊपर लेके जाना है। तो क्या बन जाएगा, पावर -1 बन जाएगा, और एक्स टू दी पावर एम बन जाएगा। आपको इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। ठीक है, आप एक्सपेंशन करिएगा। एक्सपेंशन करेंगे, बाहर आपका क्या रहेगा, एक्स टू दी पावर एम रहेगा, और यहीं से आपको सोल्यूशन दिखेगा, और यहीं से आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। बस आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए, और एक्सपेंशन में बस 2 एक्सपेंशन आप याद रखिए, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 2 एक्सपेंशन याद रखिएगा कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन कितना होता है। ऐसे डायरेक्टली बताया जाए तो दोनों प्लस प्लस होता है, यानी पावर भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, तो सब कुछ प्लस में ही चलेगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन कितना होता है, 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब, और सब कुछ ऐसे ऐसे लगातार चलता रहेगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ एक माइनस एक प्लस में हो जाएगा ना, तो एक प्लस एक माइनस में आंसर आएगा। मतलब एक प्लस हुआ, एक माइनस, फिर एक प्लस में आएगा, एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर एन प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस में, माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन कितना, 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब, और फिर माइनस है तो प्लस में आएगा, और चलता रहेगा इस तरीके से आगे। हमें ये एन दोनों ना याद करके हमें मेनली क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि 1 प्लस एक्स का पावर -1 आएगा तो क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस में है, एक प्लस एक माइनस में हो तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस हो गया, अगला वाला माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, अगला वाला किसमें माइनस, फिर प्लस, फिर अगला वाला किसमें आएगा माइनस। इस तरीके से चलता रहेगा आगे की ओर। कैसे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस पावर 5। ठीक है, और यही अगर ऐसे आ जाता है 1 माइनस एक्स का पावर -1 आ जाता है, तो दोनों दोनों माइनस में हो गए। अगर दोनों साइन सेम रहेंगे तो सब कुछ प्लस में चलेगा, और दोनों अल्टर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो एक प्लस एक माइनस में चलेगा। तो यहाँ देखो दोनों सेम है तो प्लस में चलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 प्लस ऐसे चलता रहेगा आगे की ओर। ठीक है, अगर ऐसे हो जाए 1 प्लस एक्स का पावर 1 ही आ जाए, 1 ही आ जाए, तो बताओ एक्सपेंशन में क्या करना है, 1 प्लस एक्स ही रहता है, 1 प्लस एक्स ही रहता है। ये तो करना नहीं आपको, यही दोनों एक्सपेंशन याद रखने हैं।
आपको बस यही दोनों एक्सपेंशन याद रखने हैं और यही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपको ये एक्सपेंशन याद रखने हैं, यही दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, कहानी पूरे चैप्टर की सेट रहेगी, ठीक। इन दोनों एक्सपेंशन को याद रखिएगा, कहानी पूरे चैप्टर की सेट रहेगी। बस इसी एक्सपेंशन को कर देंगे, एक्सपेंशन करने के बाद लास्ट में पावर एम लगा होगा। आपको दिखाता हूं करके एक सवाल कि कैसे हम लोग इस टाइप थर्ड के साथ डील करते हैं, कैसे हम लोग इस टाइप थर्ड के साथ डील करते हैं। अर्पिता भी आ चुकी है क्लास में, ठीक है। चलिए, टाइप थर्ड के बेसिस पे कोई एक क्वेश्चन लगाया जाएगा आगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी रूल्स बता देता हूँ, उन रूल पे भी सवाल आएंगे, तो अब डायरेक्टली उन सब सवालों के साथ हमें डील करना है, डायरेक्टली उन सब सवालों के साथ हमें अब डील करना सीखना है। जैसे टाइप थर्ड तो बता दिया, चलिए इसी में आपको टाइप फोर के बारे में एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ कि टाइप फोर क्या होता है। टाइप फोर में क्या होता है, जो क्यू होता है वो समथिंग e टू द पावर ax और यहाँ कोई फंक्शन ऑफ x या कुछ v के फॉर्म का होता है। v आपका कुछ भी हो सकता है, v आपका x टू द पावर m हो सकता है, ठीक है, x टू द पावर m जो बताया वो हो सकता है, e के पावर में तो नंबर आगे ही है। v हमारा sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, जैसे रहता था नंबर वैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखना हो तो हम सम फंक्शन ऑफ x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का कोई भी फंक्शन आ सकता है, यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन आ सकता है, चाहे तुम फंक्शन ऑफ x लिखो, चाहे कई किताबों में देखो तो ऐसे लिखा रहेगा e टू द पावर ax सम v ऑफ x, v ऑफ x भी फंक्शन ऑफ x ही है। अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिखिए बस। इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं। यहाँ क्या करोगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी तो वही रहेगा तुम्हारा, एफ ऑफ डी वही रहेगा, लेकिन क्यू के बाद क्यू के पावर में पूरा का पूरा जो नंबर है ये आप यहाँ लिख देंगे, क्यू के प्लेस पे आप पूरा लिख देंगे। करना क्या है, e टू द पावर ax को उठा के आगे लेके आना है, e टू द पावर ax आगे आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी में एक बदलाव होगा, a पॉजिटिव है तो यहां हम लिख देंगे d प्लस ए, क्या लिख देंगे, d प्लस ए लिख देंगे, ठीक है। e टू द पावर ax आगे आ गया, a के यूज से यहाँ पे d प्लस ए, मतलब यहाँ माइनस ए रहता है तो d माइनस ए करते, a प्लस में है तो d प्लस ए करेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, f ऑफ x करेंगे। और ये f ऑफ x अगर साइन रहेगा तो साइन तरीके से सॉल्व होगा पुराना वाला दूसरे मेथड से, कॉस रहेगा तब भी दूसरा वाला मेथड लग जाएगा। अगर कुछ आपका x के पावर में बचता है तो आपका ये वाला मेथड काम करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे निकल के आया तो पीआई आपको इस केस से लगाना है, तो आपको पीआई इस केस से लगाना है। अगर मान लीजिए ऐसा ना आकर के क्यों कुछ इस फॉर्म का आ गया, e टू द पावर माइनस ax आ गया और f ऑफ x हो गया, तो वहां भी आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी होगा, और क्यू रहेगा तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी तो सबको क्लियर होता है, e टू द पावर माइनस ax सम फंक्शन ऑफ x होता है। अब ये उठ के जब आगे आ जाएगा माइनस ax हो जाएगा, तो बस यहाँ पे d चेंज होकर किसमें बदल जाएगा, d माइनस ए में, क्योंकि माइनस ए था तो माइनस ए में चेंज हो गया, और यहाँ f ऑफ x रहेगा, और इसी मेथड से आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, इसी मेथड से आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, ठीक है। चलिए, टॉपिक क्लियर हो तो हम लोग सवाल लगाएं, लेकिन सुनिए एक बात और, आपको जहां कहीं भी सवाल में आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जहां कहीं भी सवाल में आपको ऐसे दिख जाए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ax, कौन बता सकता है इसका पीआई कितना होगा, कौन बता सकता है इसका पीआई कितना होगा, बताओ। देखो इसका सिंपल पीआई निकल सकता है, कैसे निकलेगा पता है, जहां डी स्क्वायर होता है कैसे चेंज करते हैं उसको, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, लेकिन जब तुम माइनस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ रखोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एफ ऑफ डी स्क्वायर को जब हम लोग एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर से रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है। और अगर डिफाइंड नहीं तो क्या करना पड़ता है, ऊपर x का मल्टीप्लाई करना होता है, x साइन ax हो जाएगा, और नीचे एक बार डिफरेंशिएशन 2d, डी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2d, और a स्क्वायर कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। क्या बच जाएगा, x बाई 2 बाहर निकल गया, क्या बचा आपके पास 1 अपॉन डी बचा, और क्या बचा साइन ax बचा। अब बताओ 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन। आप x बाई 2 बाहर छोड़ दीजिए, साइन ax का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, माइनस कॉस ax, और कांस्टेंट कहाँ आता है नीचे, कितना बन जाएगा ये कितना बन जाएगा बताइए, माइनस हो गया x अपॉन 2a हो गया, और कितना आ गया cos ax आ गया, तो इस पूरे का पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा माइनस x अपॉन 2a cos 2x, माइनस x अपॉन 2a हो जाएगा, और cos कितना हो जाएगा ax हो जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, बताओ क्लियर है ना। अभी देखो इसमें क्या करोगे, अगर ऐसे ही सवाल आपको ये दे दे कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ साइन एक्स ना देकर के तुमसे कॉस एक्स पूछेंगे, कोई बात नहीं, कॉस एक्स पूछोगे तो वो भी सही है, लेकिन जैसे यहाँ माइनस ए स्क्वायर रखेंगे जीरो हो जाएगा, तो एक्स का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, रहेगा हमारा कौन, कॉस ए एक्स,
x/2 हो गया बाहर, 1/d हो गया बाहर, cos ऑफ ax हो गया, तो x/2 हो गया, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, cos ax का कितना होता है sin ax, और अपॉन में कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ये आ जाएगा x/2a, और ये बन जाएगा आपका sin ax। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस वाले केस का आएगा। बता दो सही है। ये सवाल अगर आता पेपर में तो आप कर देते ना, तुरंत कर देते, ऐसे तो ऐसे तुरंत कर दोगे, ठीक है ना। ये चलिए चीजें आपको समझ में आई होंगी। बताओ हिमांशी, निकी, रत्नेश, अर्पिता, ठीक ठीक है। चलिए चलिए अब सवाल लगाते हैं, ठीक है। अब सवाल करते हैं, एक दो सवाल किए जाएंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ सवाल में ये तीसरे वाले फॉर्म से सवाल स्टार्ट करते हैं, चौथे तक पहुंचेंगे। तीसरे वाले से स्टार्ट करते हैं और चौथे तक पहुंच जाया जाएगा। कल सवाल दिया था, कल कौन कौन करके आया है? कल मैंने सवाल दिया था, किए हो कि नहीं किए हो? कल 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट दिए थे यार, उसको मिस कर दिए होगे तुम लोग, पक्का छोड़ दिए होगे, छोड़ दिए होगे सवाल भी। किसने किसने किया, किसने नहीं किया? किसने नहीं किया तो बड़ा पाप किया। दूसरा वाला नहीं हुआ? पूछा भी नहीं ग्रुप में तुमने रत्नेश, बोला भी नहीं कि सर दूसरा वाला बताइए। भाई मैं पूछोगे तब तो बताऊंगा ना, पूछोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे हो। सवाल में दिक्कत जो भी आ रही है उसको पूछोगे नहीं तो फिर हम क्या बता पाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कल दिया था तुम लोग करने के लिए, सवाल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट छाट के दिए हैं, सवालों से कोई मजाक मत करिए। चलिए थियरी क्लियर हो गई, हम लोग इस पे अब सवाल लगाएंगे। तो सवाल देख लूँ कौन से क्वेश्चन तुम लोग को देने हैं, कौन से कराने हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट ही कराया मैंने सब कुछ, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, इसलिए उनसे कोई भी एकदम मजाक नहीं करेगा और सवाल पूरे सॉल्व करेगा। सर 2-4 सवाल न लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? हो जाएगा, फेल हो जाओगे, जान लेना। सवाल सही से नहीं लगाओगे तो फेल हो एग्जाम में। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्डेड देख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड देखना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कि रिकॉर्डेड देख लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे आप क्लास तो देख लीजिए एटलीस्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ठीक है, गुड। क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 6, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 है, प्लस डी माइनस 6 है, प्लस डी माइनस 6 ऑफ y इक्वल टू एक्स। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। क्यों जो है वो x है ना, यानी x का पावर 1, x का पावर m के फॉर्म का ही आ गया, ये x का पावर m के फॉर्म का आ गया, मतलब इसमें क्यों डिफाइंड है, क्यों पता चल गया हमें। चलिए कोई बात नहीं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा ये, एम स्क्वायर प्लस 5m होगा, और नहीं ऐसे लिखो ना, कितना 3 और 2 किया जाए, 3 और 2 किया जाए 3m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 3m हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, और माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। m कॉमन कर लेंगे, m प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, m प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0, एंड m प्लस 3 एंड m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, दो अलग अलग मान आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बनेगा c1 e टू द पावर कितना हो जाएगा 2x, c1 e टू द पावर कितना हो गया 2x, एंड प्लस c2 e टू द पावर कितना हो गया माइनस 3x। ठीक है, हो गया, c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 3x। सही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आसान है निकालना एकदम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चुटकियों में निकाल देंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, नया केस है आप सभी के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल का पीआई कैसे निकालते हैं। मेरा मेथड एक बार समझ जाओ, अपने मेथड से तुम्हारे दिमाग में वो तरीका आ जाएगा तो अपने सवाल करने लगोगे। देखो पीआई निकालने के लिए 1 अपॉन क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ डी इंटू क्यू, तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी कौन है, एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर, एफ ऑफ डी कौन है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6। ठीक है, और क्यू क्या है हमारे पास एक्स है ना, एक्स। कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करने के लिए एक तरीका आपको यहां से लगाना है, सॉल्व करने के लिए तरीका आपको लगाना है, आपको इसको हमेशा ही 1 प्लस समथिंग के फॉर्म का बनाना है, नीचे नीचे ट्राई करना है कि 1 प्लस समथिंग के फॉर्म का बन जाए, ताकि हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ऐसे बन जाए और एक्सपेंशन बन जाए।
और एक्सपेंशन हमेशा 1 प्लस के साथ करते हैं, 1 प्लस के साथ ही करेंगे। तो देखिए यार समझिएगा बात, यहां से अगर हम -6 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन लेके निकाल लेते हैं, तो -6 के प्लेस पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये बोलेगा कि ये बन जाएगा माइनस का d²/6, क्योंकि 6 से 6 कटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो d² बचेगा, और यहाँ -d/6 भी हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है, क्योंकि -6 निकाला तो -6 सबके नीचे डिवाइड भी तो करोगे, -6 यहाँ हो गया, 1 आ गया, यहाँ -6 किया तो ये बना, यहाँ -6 किया ये बन गया। ठीक है, यहाँ तक x लिख दो, सही है, ताकि 1 दिखे, एक्सपेंशन में नीचे 1 दिखना चाहिए। अब बताइए 1 ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, d²/6 n प्लस d/6 बन जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ रहेगा आपके पास x। सही है, -1/6 को कर दीजिए बाहर, नीचे वाला लिखा गया पूरा ये नंबर जो है 1 माइनस d²/6 प्लस d/6 को ऊपर लेके चलते हैं पावर -1 इंटू एक्स। बताओ -1/6 बाहर निकालिए, नीचे पूरे नंबर को ऊपर लेके गए, तो ये बन गया 1 माइनस d²/6 प्लस d/6 का कितना हो गया, पावर -1 इंटू एक्स के फॉर्म का छूट गया, इंटू एक्स के फॉर्म का छूट गया। यहां तक सही है। अब देखिए आपको एक्सपेंशन पता है, अब आपको एक्सपेंशन पता है कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। एक्सपेंशन करने के लिए बताइए, यहाँ पे 1 माइनस ये पूरा का पूरा x की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमको पता है कि 1 माइनस एक्स का पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, पावर -1 है। एक्सपेंशन करेंगे सब प्लस में आएगा, क्योंकि सेम साइन है तो सब प्लस में आएगा, 1 प्लस x² प्लस x क्यूब प्लस x पावर 4, ऐसे चलता रहेगा आगे। ठीक है, ऐसे आगे जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, -1/6 आएगा। इसका एक्सपेंशन करिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का काम पूरा यही कर रहा है, ये पूरा का पूरा काम किसका कर रहा है, एक्स का, तो एक्स लिखिए d²/6 एंड प्लस d/6 प्लस एक्स का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करिए, तो d²/6 प्लस d/6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एंड प्लस बाद में इसका क्यूब होगा, और लास्ट में बाहर बचा कौन है हमारे पास, x बचा हुआ, x लिख देंगे। देखो एक्सपेंशन में टर्म्स कहां तक लिखने हैं ये बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन में तो क्यूब, पावर 4, पावर 5 सब आता ही रहेगा, तो हम जाएंगे कितना दूर तक, ये ध्यान देने वाली बात है। समझिए बात को, अब देखिए x कर रहा है मल्टीप्लाई, x कर रहा है मल्टीप्लाई सब में, तो -1/6 छोड़ देते हैं। x को लाइए करिए मल्टीप्लीकेशन, उससे पहले आप थोड़ा इस स्क्वायर वाले को खोल के देखिए तो कितना आता है, d²/6 प्लस d/6, खोलिए इसको, तो d² का पावर कितना हो जाएगा, d पावर 4 हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा, a² हो गया, फिर ये b² हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू a इंटू b होगा, तो 36 नीचे बच जाएगा 18, मतलब 1/18 आ जाएगा, 1/18, और a इंटू बी मतलब d³ बन जाएगा, और बाहर कौन है, x है, और एक्सपेंशन अभी चल रहा है आगे, एक्सपेंशन तो अभी चल रहा है आगे। ठीक है, अब जरा देखो -1/6 x मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बन जाएगा x, d² का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन होता है ना, 1/d का मतलब तो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो x आगे मल्टीप्लाई करेगा जब, तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो x का 1 बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1 आता है, और एक बार और कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा ना 0, मतलब x का बस एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, उसके बाद करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब d² करने पे 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन 0 आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें 1 मिलेगा, अपॉन में कितना आएगा, 6। अब बताओ 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे तब भी 0, 2 बार करोगे तब भी 0, 3 बार करोगे तब भी 0, और आगे जब भी आएगा तो बड़ा पावर ही आएगा, क्योंकि तीसरा पावर, चौथा पावर, पांचवा पावर रहेगा। तो क्या मतलब उन लोग को लिखने का, कोई लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, ब्रैकेट करिए बंद, ब्रैकेट करिए बंद, कितना आया 1/6, और ये हो गया x प्लस 1/6, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 1/6, और ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस, माइनस कितना बन जाएगा, -6x, माइनस में कितना हो गया, 6x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, 36 हो गया। बताइए बताइए किसी को कोई दिक्कत है, बताइए किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, -6x प्लस 1/36, ये आपका पीआई है, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। देखा कैसे लगाते हैं, बहुत सोच समझ के लगाना है, सवाल को बहुत सोच समझ के लगाना है कि हमें एक्सपेंशन वाले टर्म कहां तक लेके जाने हैं, कहां तक लेके जाने हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे कि इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हो सकता है। उसका बस एक ही बार डिफरेंशिएशन हो पाया है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में बस 1, बाकी तो और 0 ही हो रहा था, तो और कुछ लिखने का मतलब ही नहीं है। तो हमारा CF भी आ चुका है और PI भी आ चुका है, तो कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होगा, अगर हमें अगर कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होता, तो कंप्लीट सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो y इक्वल टू होगा CF प्लस PI। y आपका कितना आया है, देखिए जरा y कितना आया है, C1 e टू द पावर कितना है, -2x
सॉरी 2x एंड c2 e टू द पावर कितना हो गया -3x और प्लस pi की वैल्यू कितनी हमारे पास देखिए -6x + 1 अपॉन कितना है 36। यही हमारा pi है, यही हमारा कौन है pi है। ठीक है, ये हमारा pi है। आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। सवाल आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन आपको दिमाग थोड़ा लगाने हैं, एक्सपेंशन वगैरह में थोड़ा जगी रहना है। ठीक, कर रहा हूँ रत्नेश कर रहा हूँ, देखिएगा अभी करते हैं। x³ x² वाला भी करते हैं। अभी तो केवल x का किया है, छोटा सवाल अभी किया है मैंने, अभी तो बस छोटा सवाल किया, अभी तो गेम बाकी है। हाँ होगा होगा, आगे तक जाएगा, बताता हूँ। अगला x² का ही करूंगा, अब देखना, अगला एक्सपेंशन x² का ही करूंगा ताकि तुम्हें भी खुशी मिल जाए। पहले इसमें बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया कंप्लीट। बताओ निक्की, अर्पिता और कौन था, हिमांशी। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अभी हम सवाल लगाते रहेंगे, जैसे जैसे आगे लगाएंगे सवाल और डाउट्स बनेंगे आपके। चलिए, होंगे डाउट तो पूछिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं आगे, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, डाउट्स होंगे तो पूछिएगा। क्वेश्चन सॉल्व, क्या सॉल्व करना है हमें? d³ अपॉन dx³ प्लस 3d2y अपॉन dx2 प्लस 2dy बाई dx इक्वल टू x का स्क्वायर। चलो रत्नेश x का स्क्वायर ना, अब सही है। अब खुश हो ना, सवाल थोड़े स्टाइलिश आ गए, अब x का स्क्वायर भी आ गया, अब खुश हो जाओ। d³ अपॉन dx³ प्लस 3d2y अपॉन dx2 प्लस 2dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर। चलिए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं, और हमेशा सबसे छोटी वाली पावर निकालोगे ना तो कांस्टेंट बनेगा। देखना यहाँ पे, हमेशा सबसे छोटी वाली पावर, दो पावर एक पावर, यहाँ कोई डी नहीं है, जिसमें डी नहीं है छोटी पावर जो है हमेशा उसी को बाहर निकालिए, वही हमेशा 1 बनाने में ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए देखिए, समझिएगा बात को ध्यान समझिएगा। सोल्यूशन करते हैं इस सवाल का। सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा बना लिया जाए, सोल्यूशन कर लिया जाए, इसका बनाया जाए। तो ये बनेगा हमारा d³ बनेगा, कितना बनेगा d³ बनेगा 3d² बनेगा 2dy बनेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से d³ प्लस 3d² प्लस 2d ऑफ y कॉमन कर लेंगे, इक्वल टू बच जाएगा स्क्वायर, बच जाएगा। यहाँ से अब चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ 3m² 3m इक्वल टू 0। क्या वैल्यू रखें बता दो, सॉरी यहाँ 2m है, ये गलती होती है। 2m इक्वल टू 0 क्या वैल्यू रखी जाए? अगर हम -1 रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए -1 रखते हैं तो -1 ही आएगा, यहाँ तो +3 आएगा और यहाँ -2 आएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। यानी कि इसका फैक्टर बन सकते हैं। m इक्वल टू -1 रखने पे 0 हो रहा है, m इक्वल टू कितना -1 रखने पे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर यहाँ 0 बन रहा है तो m + 1 विल बी अ फैक्टर, ये एक फैक्टर बनेगा। और अगर ये एक फैक्टर बन रहा है तो फैक्टर डिवाइड करता है, तो फैक्टर कोई 3 बार लिखिए ना, फैक्टर कोई 3 बार लिख दीजिए। चलिए फैक्टर 3 बार लिखा गया, फैक्टर 3 बार हो गया m+1, ठीक है 3 बार हो गया। यहाँ चाहिए m का क्यूब, तो m² से मल्टीप्लाई करते हैं। 3m² चाहिए तो एक m² यहाँ बन रहा है, तो 2m से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2m² बन जाएगा। और यहाँ 2m आ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस 1 चाहिए। 1 चाहिए भी कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि 2m है, 2m का स्क्वायर बन गया प्लस 2m तो हमको दिख ही गया यहाँ से, बाकी चाहिए 0 हो गया, इक्वल टू कितना 0। m+1 यहाँ से सब में से कॉमन निकल गया। फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। 2m बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से m की वैल्यू आ रही है, यहाँ से m की वैल्यू आ रही है। m इक्वल टू एक तो डायरेक्टली -1 दिख रहा है, और एक ये फैक्टर है, m कॉमन कर लेंगे तो बनेगा m+2 इक्वल टू 0, और m इक्वल टू 0 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। मतलब m के 3 मान आ रहे हैं, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है और -2 आ रहा है, m के 3 मान आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर कितना आएगा -x प्लस c3 e टू द पावर कितना आएगा -2x आएगा। e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो c1 प्लस c2 e टू द पावर कितना हो गया, -x हो गया, c3 e टू द पावर -2x हो गया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए CF निकल गया, CF निकल गया तो काम अब PI निकालने का होगा। CF निकल गया तो काम अब किसका होगा, PI निकालने का होगा। चलिए बात करते हैं PI पे, बात करते हैं अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। दूसरे पेज पे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, आगे चलते हैं तब।
क्या था हमारे पास इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही था। चलिए इसका पीआई निकालते हैं। पीआई निकालने के लिए 1 अपॉन क्या करना पड़ेगा, डी क्यूब 3d स्क्वायर 2d इंटू कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर। अब बताओ जरा सबसे छोटा पावर कौन है, ये है पावर छोटा, क्योंकि दूसरा पावर तीसरा पावर पहला पावर, तो सबसे छोटे वाले पावर को ही कॉमन निकालते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 1, यहाँ क्या बनेगा बताइए, 3d स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2d प्लस डी क्यूब अपॉन कितना आएगा 2d, और यहाँ कितना बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2d आ गया, d से कट गया, ये d से ये भी कट गया, क्या बचा बताइए, 1 अपॉन 3/2 इंटू डी बचा होगा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा डी स्क्वायर बाई 2 बचा 3d/2 बच गया, डी स्क्वायर बाई 2 बच गया, इंटू एक्स का स्क्वायर तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, एक्स का स्क्वायर तो ऊपर है ही। अब बताइए 1 अपॉन कितना आ गया, ये 2d आ गया, ये जाएगा ऊपर, 1 प्लस क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा 3d/2, और इसका पावर हो जाएगा -1 इंटू हो जाएगा इसका स्क्वायर, हो जाएगा। अब बस हमें एक्सपेंशन करना है, और एक्सपेंशन भी देखिए किसका करना है, 1 प्लस एक्स का पावर -1 जैसा है। एक्सपेंशन में देखिए 1 प्लस पूरा का पूरा, इसको एक्स मानिए, ये पूरा का पूरा एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का पावर -1 है। एक्सपेंशन करिए, एक अल्टरनेटिव है प्लस एक माइनस में, तो एक प्लस एक माइनस चलेगा, प्लस हो गया, अगला वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर माइनस, ऐसे ऐसे आगे जाएगा। चलिए एक्सपेंशन इसी मेथड से करना है नाउ, ठीक है। चलिए एक्सपेंशन करते हैं, कितना आएगा, 1/2d आगे रहेगा, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, इसका करिए एक्सपेंशन। 1 माइनस एक्स की पूरी वैल्यू रखिए, यहाँ पे एक्स पूरा रखेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2, आगे माइनस लगाए तो अंदर का साइन चेंज, -3d अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है, तो डी स्क्वायर बाई 2 है, प्लस 3d अपॉन 2 है, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। अब बताओ मैं आगे वाले टर्म लिखूं कि ना लिखूं, पावर 3 वाला, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर पे। बताओ एक्स स्क्वायर का कौन सा डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, पहली बारी में कितना आएगा 2x, दूसरी बारी में कितना आएगा 2, और तीसरी बारी में करो तो 0 हो जाएगा। मतलब पावर 3 वाले सब के सब 0 होंगे, उससे आगे वाले सारे 0 होंगे, बचेगा कौन, दूसरे पावर तक। तो देखो जरा, यहाँ दूसरा पावर है, यहाँ पहला पावर है, सही है, तीसरे पावर से 0 होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ करोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ करोगे तो कितना आएगा, यहाँ वाला पावर 4 आएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ वाला स्क्वायर आएगा, बचेगा, स्क्वायर आएगा तो बचेगा, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करके जब 2a भी आएगा तो डी स्क्वायर, डी कितना बन जाएगा, डी क्यूब, वो 0 बन जाएगा। मतलब कि इसमें बचेगा कौन सा पावर, इसमें जो बचे, इसके आगे किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आगे तो अब सब बड़े पावर ही बनेंगे, आगे तो सब अब 4 पावर 5 पावर के ही लोग बनेंगे, क्यूब पावर के लोग बनेंगे, जो कि सब 0 थे। चलिए इसके एक्सपेंशन में आ कौन रहा है, इसके एक्सपेंशन में आ कौन रहा है, ये आया, ये भी आया, प्लस इसके एक्सपेंशन में आगे यहाँ फोर्थ वाला टर्म आएगा, जो कि बन जाएगा कितना, 4 बन जाएगा, यहाँ 9d स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, डी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर होगा। अब 2a भी करते हैं, 2a भी करते हैं, तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 बचेगा, ठीक करके देखना। और यहाँ तुम्हारा आएगा कितना, डी क्यूब आएगा, और एक्सपेंशन में आगे का कोई टर्म नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सबके सब 0 है फिर, ठीक, यहीं पे 0 है, कौन से 0 है पता है, ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो 2 ही बार डिफरेंशिएट होगा, तीसरी बार में 0 देगा हमको। अब बताइए यहाँ कितना आएगा, 1/2d आ गया, क्या बचा आपके पास, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, एक बार और करोगे 2 आएगा, 2 अपॉन में 2 लिखा है, मतलब कितना आएगा 1 आएगा, -3/2 हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, करिए एक बार तो कितना आएगा 2x आएगा, और फिर यहाँ 9/4 हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन है, कितना आएगा 2 आएगा, बस खत्म। 1 अपॉन कितना हो गया 2d, ये आ गया एक्स का स्क्वायर, माइनस ये 1 आया, 2 से 2 कट गया, -3x हो गया, 2 दूनी का 4 कट गया, 9/2 आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। अब बताओ 1/2d तो सही है, अब देखो नहीं गड़बड़ है, कैसे, 1/2 अलग, 1/d अलग करो, एक्स स्क्वायर -1 -3x प्लस 9/2, ठीक है। बताओ मुझे, देखो ध्यान समझना, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³ 3 मिलेगा, 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, 3x का करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x² 2 मिलेगा, और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 9x/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यही आपका पीआई है, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, बताइए, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब बताओ
क्या दिक्कत आई इस सवाल में? पर लेंदी जा रहा है ना, खींच के जा रहा लंबा, तो जाएगा भाई। सवाल है तो फिर तो वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत बना बनाया आंसर फट से मिल जाएगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन बताओ हिमांशु, निक्की, रत्नेश, अर्पिता। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको अभी, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे अभी इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं अभी इसको, दूसरे पेज से कर देते हैं सॉल्व। 1/2 कितना बचा देखिए, 1/2, फिर एक्स क्यूब है, फिर माइनस है, माइनस एक्स माइनस 3x² 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 9x/2, 9x/2, ठीक है। अभी यहाँ से 1/2 हो गया, सही है। एलसीएम लेंगे 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना। फिर क्या आएगा बताइए, यहाँ से 2x³ आ जाएगा, फिर कितना आएगा 2x आ जाएगा, माइनस 3x² आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा ना, ठीक है। ये 1/4 बन गया, 1/4 बन गया, 2x³ माइनस 3x², और यहाँ कितना हो जाएगा 7 प्लस 7x बच जाएगा। चाहो तो x कॉमन कर लो, x/4 कर दो इसको, कितना बच जाएगा, ये x कॉमन कर लिया तो 2x बचेगा, 2x² बचेगा, फिर माइनस कितना आएगा 3x आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक छोड़िएगा लाके, यहाँ तक लाके छोड़िएगा, ठीक है। यहाँ तक करके छोड़ना है, इससे पहले नहीं। चलिए, एक सवाल आप करेंगे अब, एक सवाल करने की हिम्मत दिखाओ, करो जरा, चलो ट्राई करो ये सवाल, अब अपने से ट्राई करो, देखो कितना आता है। सॉल्व d² प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस x²। बताओ, चलो ट्राई करो। टाइम देता हूँ तुम लोग को 5 मिनट का, 5 मिनट का समय आप लोगों के लिए रहेगा। 5 नहीं, 5 ज़्यादा हो जाएगा, सवाल छोटा ही है ना, 5 ज़्यादा हो जाएगा। टाइमिंग तुम लोग के लिए 3 मिनट, चलो टाइमिंग 3 मिनट।
चलिए भाई, टाइम खत्म हुआ, समय समाप्त, समय लीला समाप्त हुई। चलिए अब सवाल हल करते हैं। हल करने का समय आ गया है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में बात करते हैं। m स्क्वायर 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो m के यहाँ से 2 मान आएंगे, -1 और -1, 2 आ गए। 2 आ गए तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, c1 e टू द पावर -x, c2 e टू द पावर कितना आ जाएगा, -x। सॉरी, सेम आ रहा है ना, सेम वाले में क्या करते थे, c1 प्लस c2x e टू द पावर -x। सही है, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यही है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। चलिए पीआई में बात कर लेते हैं। पीआई बात करते हैं 1/f ऑफ d इंटू क्यू पे। चलिए ठीक है, 1/f ऑफ d इंटू क्यू बात करते हैं। तो कितना आ जाएगा पीआई, 1/f ऑफ d पूरा यही है, तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। ठीक है, और इंटू क्यू, क्यू कितना है हमारे पास, 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, यही है। पहले हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 1/, पहले से यहाँ 1 बना हुआ दिख रहा है हमें, कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए। इंटू में 2x प्लस एक्स स्क्वायर तो आपका पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, या तो पहले से रखा हुआ है, ये तो पहले से ही है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से है ही। अब देखो जरा, सही है। अब देखो इसको ऊपर लेके चलते हैं, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d को ऊपर लेके आते हैं, -1 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स के पावर -1 एक्सपेंशन होगा। और देखिए कि ये कितनी बार में जीरो देगा हमें, ये कितनी बार में जीरो देगा, कितनी, छोड़ो वो हटाना, अभी हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लेके चलते हैं आगे। देखिएगा कितना आ जाएगा, एक अल्टरनेट चल रहा है तो 1 माइनस में आएगा, अगला वाला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर, फिर कितना आएगा, माइनस का क्यूब आएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d का क्यूब आएगा, और तब आगे जाता रहेगा। अब तो पक्का ही जीरो आएगा आगे चल के, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ना, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना, क्या मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करने पे यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2x, ये पहली बारी में है। दूसरी बार करोगे तो यहाँ 1 आएगा, सॉरी यहाँ 0 होगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। और तीसरी बार में हमको 0 देना स्टार्ट कर देगा, ये तीसरी बार में 0 देना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए तीसरी बारी में कहाँ कहाँ आएगा, तीसरी बारी में क्या क्या बचेगा, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d खुल गया, यहाँ खोलिए तो कितना आएगा, d का पावर 4 आएगा, d का पावर 4 आएगा प्लस 4d का स्क्वायर आएगा, फिर कितना आएगा, प्लस 2d का क्यूब हो जाएगा। और फिर बताइए, देखिए अब इसमें देखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यूब कर रहे हो, पावर 6 तक जाएगा, क्यूब तक जाएगा, यानी यहाँ जो नंबर बचेंगे वो 2 के नहीं बचेंगे, 2 से ज्यादा पावर के ही बचेंगे, तो सबके सब जीरो होंगे, हटा दीजिए, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। कितना हो जाएगा लास्ट में, क्या बचेगा, लास्ट बचेगा आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सब हटा दिया, बाकी सब जीरो हो ही जाएगा। अदर हायर पावर ऑर्डर जो होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। क्या बच जाएगा, लेके आइए, 2 बार डिफरेंशिएशन करिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो 1 माइनस कितना आया, 2 आया, -2, एक बार डिफरेंशिएशन पे क्या मिलता है, 2 प्लस 2x, तो 2 प्लस 2x, 4 बार डिफरेंशिएशन पे 0 मिलेगा, 4, और 2 बार डिफरेंशिएशन पे क्या मिलता है, 2 मिलता है, प्लस 3 बार डिफरेंशिएशन पे क्या मिलता है, 0 मिलता है, कहानी खत्म। ठीक है, 1 -2 -4 -4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, यहाँ से देखो -4x हो गया, प्लस 0, 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्या बच गया फाइनली आपके पास, देखिए -1 -5 और 8, 8 माइनस 5 3 बचेगा, -4x प्लस 3, -4x प्लस 3, यही आपका पूरा पूरा क्या है, पीआई है, यही आपका पीआई है। ये आपका रहा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है, मैंने गलती किया कि आप लोगों ने किया, किसने किया, शायद मैंने किया, क्या कहाँ गलती कर दिया मैंने, देखो तो, ये हिमांशी का ठीक आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, हिमांशी आपका सही आया है, गुड। कहाँ गलती हुई जरा देखिएगा, कहाँ हम लोगों ने ओ हो, मैंने 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं किया, देखो 1 में 2x प्लस एक्स स्क्वायर नहीं किया है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके होगा ना भाई मेरे, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाली लाइन गलत हो गई है, लिखा नहीं मैंने सही से, गुड हिमांशी। ठीक, देखिए कितना आ जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ d का स्क्वायर है, 2 बार करने पे कितना मिला है, 2 मिला है, तो -2 लिखिए, माइनस फिर d करने पे कितना मिला है, 2 हो गया, 2 प्लस 2x हो गया, सही है। 4 बार करेंगे 0 मिलेगा, 4 d का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 2 मिलेगा खाली, और यहाँ तो ये 0 आ जाएगा, और ये हो गया 2x प्लस 2 स्क्वायर, उसी को तो किया मैंने। ठीक है, कितना आ गया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर -2
और यहाँ करेंगे कितना आएगा -4 होगा, -4x होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा +8 आ जाएगा। आप सॉल्व करिए, आ जाएगा। ठीक है, नहीं हिमांशी का ठीक है, हिमांशी का सही है, करेक्ट आया एकदम, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। देखो कितना बचेगा ना, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो 4 और ये 2 मतलब -2x बचेगा, -2x, और यहाँ से देखा जाए तो 4 और 2 6 -2 यानी +2 बचेगा, +2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर -2x+2, एक्स स्क्वायर -2x+2 ये बचेगा, ये सही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x+2, 1 से मल्टीप्लीकेशन छूट गया था, तो 1 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, बाकी बताओ निक्की, अर्पिता, आप लोगों को समझ में आया? बाकी 2 लोगों का तो हो गया है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वो रहा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों जोड़ देंगे तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाएगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए गुड, तो कर ले रहे हैं आप लोग। अब सवाल आप लोगों से हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं अब। ठीक है, चलिए एक सवाल और जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया, कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा कैसे करेंगे। आप लोगों को ट्राई करना हो तो आप लोग ट्राई करिए। y इक्वल टू एक्स प्लस साइन 3x। ठीक है, चलिए साथ साथ में करते रहिए, साथ साथ में करते रहिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। ठीक है, साथ साथ में करते रहिए। चलिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। अगर आपको आ रहा है, आपको करना है, म्यूट करके आप करिए, मेरी आवाज आपको ना पहुंचे, म्यूट करके आप कर सकते हो, खुद से आप ट्राई कर दे रहे हो, मैं यहाँ कर ही रहा हूँ, जहाँ गलती होगी हमसे आपसे देखते रहेंगे दोनों लोग। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 और 3, दो वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, 2 और 3 आ गए तो c1 e टू द पावर 2x एंड c2 e टू द पावर माइनस 3x, सॉरी यहाँ। ठीक है, चलिए ये आपका cf, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पीआई की बात करेंगे, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, फिर 1 अपॉन एफ ऑफ डी कौन है आपका, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 है, यहाँ तक है। और फिर उसके बाद 2 लोग आ गए हैं, 2 लोग आ चुके हैं। ठीक है, 2 लोग आ चुके हैं, 2 अलग अलग लोग आ चुके हैं, दूसरा वाला केस है, तीसरा वाला केस। चलिए 2 अलग अलग हो तो दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, 2 अलग अलग हो ना, दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। कैसे अलग अलग करोगे, एक्स का अलग साइन का अलग, जैसे ऐसे एक्स अपॉन, ऐसे लिख दीजिए इसको, ऐसे 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 एक्स के साथ कर देंगे, और प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 किसके साथ कर देंगे, साइन 3x के साथ कर देंगे। ठीक है, साइन से साथ दिया, यहाँ तक सही है। अब इसको हम नॉर्मल मेथड से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, और साइन वाले को साइन वाले की तरह करेंगे। इसको करना होगा तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 6 कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन 6 मतलब कि 1 अपॉन में यहाँ 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1, और फिर प्लस में कितना आएगा, डी स्क्वायर बाई 6 आएगा, डी स्क्वायर बाई 6, और यहाँ आ जाएगा 5d बाई 6, मतलब आ जाएगा ना 5d बाई 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस, यहाँ क्या करना होता है, उठा के रखना होता है इसकी वैल्यू को, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 के आगे लगाएंगे माइनस, तो डी स्क्वायर जहां होगा वहां पे लगा देंगे -9, तो -9 और प्लस 6 कितना बचेगा, -3, -3 बचेगा, तो -3 और फिर कितना होगा -5d, और बराबर में यहाँ कितना बचा होगा sin 3x। ठीक है, sin 3x बचा हुआ है, sin 3x। क्या करना है अब, 1 अपॉन 6 निकाल लिया, इसको ऊपर लेके चलिए तो कितना आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 6 आएगा माइनस 5d अपॉन 6 आएगा, और पावर में हो जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा x। सही है, यहाँ से कितना आएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन 3 प्लस 5d हो जाएगा, ये प्लस 5d हो गया, प्लस 5d हो गया, और यहाँ बच गया आपका साइन 3x। ठीक है, अब बताओ इसका एक्सपेंशन करते हैं, और ये देखो एक ही है, बस एक ही है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे 1, दूसरी बार में 0 आ जाएगा, तो 2 बार भी जहां बना ना 0 आ जाएगा तुरंत। देखो यहाँ प्लस माइनस दोनों में है तो अल्टरनेट चलेगा, डी स्क्वायर बाई 6 माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए अंदर का, 5d बाई 6 हो गया। अब बताओ हम अगला करेंगे ना करें, स्क्वायर जैसे ही करके लाएंगे तो यहाँ पावर 4 होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, और फिर 2ab में क्यूब बनेगा, सबके सब 0 हो जाएंगे, तो आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सबके सब तो 0 ही होंगे आगे पावर। और यहाँ बताइए 1 अपॉन 3 प्लस 5d, अगला वाला d बनाने के लिए क्या करते थे, 3 माइनस 5d से ऊपर, 3 माइनस 5d से नीचे मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ बन जाएगा आपका साइन 3x, बन जाएगा साइन 3x, 1 अपॉन 6 x से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आया x आया, और x का 2 बार करेंगे तो एक बार में 1 ही आता है, 2 बार करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ तो 1 ही बार रहेगा तो 5/6 ही आएगा बस। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 5d अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 25d स्क्वायर, और ऊपर साइन
3x। ठीक है, ये बनेगा x प्लस 5/6 बच रहा है अंदर, तो लिखिए क्या बच रहा है 1/6 x प्लस 5/6 बच रहा है अंदर। ठीक है, बच रहा है, और फिर क्या बच रहा है -3 - 5d डिवाइड बाई 9 - 25d स्क्वायर, ये बच रहा है ना 25d स्क्वायर साइन 3x। ठीक है, यहां से देखिए 1/6 हो जाएगा 6x प्लस 5/6 हो गया, और ये कितना आएगा 3 - 5d/d स्क्वायर की वैल्यू रखनी है -9 रख दीजिए, -25 तो है ही, और -9 यहाँ रखेंगे, ऊपर होगा साइन 3x 1/36 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 5 हो गया, -3 - 5d और अपॉन बताइए 9 हो गया, और ये 25 नमा कितना होता है 225 होता है, और ये साइन 3x। ये तो कंप्लीट सॉल्व है। अब 3x प्लस 5/36 ये तो पूरा सॉल्व हो गया। और ये बताओ 25 और 9 34 होगा, 34 होगा तो 234 बन जाएगा नीचे, और यहाँ कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई साइन 3x कर दो अंदर, साइन 3x और माइनस में करो तो कितना आएगा 5d साइन 3x। सही है, फिर हो जाएगा 6x प्लस 5 अपॉन कितना होगा 36 हो जाएगा, और फिर कितना आएगा -1/234, फिर कितना होगा यहाँ पे देखिए 3 साइन 3x माइनस 5 d से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, d से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो d से मल्टीप्लाई करोगे, और d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट करो, साइन 3 कितना आ जाएगा cos 3x इंटू 3 भी बाहर देगा, इंटू 3 भी बाहर देगा, ये तिरपन नहीं है 5 इंटू 3 है, ये समझना है 5 इंटू 3 है, इंटू लगा दो वरना तुम तिरपन ही समझ जाओ उसको, 5 इंटू 3 है 3 cos 3x हो गया, कितना बच गया हमारे पास 1/36 6x प्लस 5 माइनस 1 बटे कितना हो गया 234, और यहाँ हो जाएगा 3 साइन 3x, और फिर कितना आएगा -15 cos 3x। ये आपका CF और ये आपका PI, इतना आपका CF तक और इतना आपका PI तक। ठीक है, इतना आपका CF तक, इतना आपका PI तक, बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर बिल्कुल आया हुआ है। बताइए और किसी का कुछ आया इतना आंसर, और किसी का इतना कुछ आया हुआ है? बस मेरा ही आ रहा है, क्योंकि मेरा तो सही आया है। कंप्लीट सोल्यूशन लिखता है, कंप्लीट सोल्यूशन है y इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF कितना होगा C1 टू द पावर 2x C2 टू द पावर 3x एंड प्लस PI कितना था हमारे पास 1/36 6x प्लस 5 फिर माइनस 1/234 1/234 हो गया 234, और फिर कितना हो जाएगा 2 ने 3 साइन 3x माइनस 15 कॉस 3x। ये हमारा कंप्लीट आंसर आया अभी को। अब बस मुझे एक टाइप का और कराना रह गया है, एक टाइप मुझे और कराना रह गया है, वो मैं शाम वाली क्लास में करा दूंगा, और शाम में क्लास रहेगी तो मैं करा दूंगा, नहीं होगा तो कल करा दूंगा, लेकिन रहेगा तो बताऊंगा क्लास। ठीक है, एक टाइप मुझे और कराना रह गया है। एक सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग करेंगे, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन करिएगा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा गया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा गया है। ठीक है, d2y अपॉन dx2 साइन स्क्वायर एक्स है, साइन 2x नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, हिंट आप लोग के लिए रहेगा, हिंट ये रहेगा कि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 में, नहीं बदल सकते क्या? बदल सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस 2x/2 में, बदल के तब करिएगा आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब ये रहेगा होमवर्क में, एक तो मैंने कर दिया था, एक आप लोग के लिए ये भी मेरठ यूनिवर्सिटी में और गोरखपुर में पूछा गया है, मेरठ में और गोरखपुर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और जो सवाल बनते हैं ना BSc में सब इधर उधर घूम के आपके पास आते हैं, इसलिए जो सवाल पूछे गए एग्जाम में उनको हल्के मत लीजिए, उनको आप कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर है y स्क्वायर है d2y अपॉन dx2 प्लस dy/dx इक्वल टू आपका है e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x।
ये सवाल, ये आपको करना है, ठीक है, ये भी करिएगा, करिएगा, करके बताइएगा, मैं आंसर चेक करूंगा आप सभी का, तब मैं आंसर आप सभी का चेक करूंगा। एक और दे देता हूँ, 3 सवाल हो जाएंगे आपके पास। सवालों में जो नोट्स आप लोग बना रहे होंगे ना, बहुत खतरनाक नोट्स बनने वाला है, जान लीजिए। इतने सवालों का कलेक्शन आपको कहीं भी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, इतने सवालों का कलेक्शन आपको जल्दी कहीं मिलता नहीं है। इतने सवाल मैंने आपको करा दिए, बहुत छांट छांट के, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरे हुए सवाल मैंने कराए हैं सब। इसलिए आप लोगों की मेहनत इतनी होनी चाहिए कि नंबर पूरा आना है मैथ्स में, छोड़ना नहीं है। cos x प्लस एक्स स्क्वायर, cos x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हिमांशु आ गया, गुड बेटा, वेल डन। cos x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में और मेरठ में दोनों में पूछा हुआ है, ये बुंदेलखंड के साथ साथ मेरठ में पूछा हुआ है, ठीक है। इतना मैंने करा दिया। अब मुझे एक टाइप का और पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लोग को सिखाना है, लेकिन अभी सिखा दूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। पहले 3 सवाल लगा के थोड़ी सी प्रैक्टिस को और शार्प करिए, ठीक है, प्रैक्टिस को थोड़ा और शार्प करिए। मैं एक सवाल आपको एक्स क्यूब का दे दूं, एक सवाल आपको एक्स क्यूब वाले का दे दूं, अगर एक्स क्यूब आ गया तो कैसे करोगे, प्रैक्टिस करना। अगर तीनों सवाल हो जाएंगे तो चौथा लगाइएगा, ठीक है, हो जाएगा तो चौथा लगाइएगा, तो सवाल बहुत है, सवाल बहुत है, मैथमेटिक्स में सवाल बहुत होते हैं, किताबें अलग अलग हैं, कई सवाल हैं, कई किताबें हैं, तो फिर सवाल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए सवालों जितने बन रहे हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस मारिए सब पे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। चलिए करिएगा सवाल ये सब, ठीक है। डी पावर 4 दिया हुआ है, अब इसका देखते हैं कैसे निकालते हो तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले चारों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मुझे चाहिए, 2d क्यूब डी स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, करिएगा, ठीक, कर लेंगे। ये चारों के चारों आपके होमवर्क हैं, ये 4 सवाल आपके होमवर्क हैं। भाई ना आए तो पूछ लिया करो, होमवर्क तुम लोग पूछते नहीं हो, अगर ना आए ना तो पूछ लिया करो, ना आए तो पूछो, आ जाए तो तुम लोग के लिए बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात है, आ जाए तो कॉन्फिडेंस वाली बात, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लिया जाएगा सवाल बाद में। चलिए कर लीजिएगा इतना सवाल, हाँ कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई। सवाल नहीं आएगा और क्या ही हो जाएगा, सवाल नहीं आएगा, जहां फंसोगे, जहां फंसोगे याद रखो, अगर वहां फंस गए दोबारा फिर वहां नहीं फंसोगे, ये याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स में बड़ी अच्छी बात यह है कि एक बार जहां फंस गए, कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर लिया, तो दोबारा वो वाली गलती वहां नहीं होगी, ठीक है, वो वाली गलती दोबारा वहां नहीं आएगी, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवालों को प्रैक्टिस करते रहना। चलिए फिर मिलते हैं शाम की क्लास में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगली क्लास में मिलते हैं, और एक नया टॉपिक फिर से पढ़ेंगे इसी में, जिसमें एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट से हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, कि क्या एक नया तरीका हो सकता है, क्या नया लुक हो सकता है उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का। क्योंकि अब ये कहिए कि 90% सिलेबस इसका खत्म है, 90% खत्म है, 10% में ही एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती है, वो एक्स्ट्रा चीजें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है में, इसके किसी भी सवालों पर आप गेस नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।